शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां ज्ञानान्धकारापहां हस्ते शुभाकिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां सर्वदां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासितो हि वक्रोऽपि चन्द्रासर्वत्र वन्दिते ॐ नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानामपतये नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव गोपीश गोपीश भगवान हरेश गोपेश गोपेश भगवान हरेश अनंत नारायण लक्ष लक्ष सिया राम मैं सब जग जानी राम जोरि युग पानी जय विधि होई परम कल्याणा सोई करो अब कृपा निधाना सोई करहु अब कृपा निधाना जय विधि सुखी होई गुरलोगा जय सुखी होई पुरलोका करहु कृपा निधि सोई संजोगा करहु कृपा निधि श्री संजोगा बोलो राधा कृष्ण की भक्त और भगवान की भागवत महापुराण की भागवत कथा में बहुत सुंदर सुंदर धर्म का उपदेश किया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव भागवत धर्म क्या है। भागवत धर्म का जो पालन करते हैं वे मनुष्य और मुझे शीघ्र प्राप्त हो जाए। हर मनुष्यों को स्त्रियों को भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। जो भगवान के भक्तों ने धर्म का पालन किया है उसी का नाम भागवत धर्म है। भगवान के भक्तों को देखो, उनके पास बैठो, विचार करो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो वही करते हैं वही करो, ये भागवत धर्म। भगवान परमात्मा ने धर्म को बताया है। ये भागवत धर्म और क्या है?
धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकं धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण। इस मनुष्य में धर्म का लक्षण हो जाना वही मनुष्य, वही स्त्री है। और इसमें धर्म का लक्षण एक भी न हो, समझ जाओ मनुष्य होते हुए पशु। तो जो धर्म का एक भी लक्षण धारण नहीं करता वो फिर दोबारा कभी मनुष्य नहीं होता, पशु होता है। तो पहला धर्म का लक्षण कौन है? धरती, मनुष्य और स्त्री को धरती माने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करना। जो मनुष्य और स्त्री अपने शरीर में भगवान की भक्ति को धारण करे, समझ जाओ नंबर 1 का धर्मात्मा, सबसे बड़ा धर्मात्मा। इससे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। भगवान की भक्ति में समस्त धर्म निवास करते हैं, समस्त तीर्थ निवास करते हैं, समस्त देवता निवास करते हैं, और जितने भी शुभ कर्म है वो सब भगवान की भक्ति में निवास करते हैं। ये जो मनुष्य से भगवान की भक्ति करने लगे, समझ जाओ सबसे बड़ा धर्मात्मा। और भक्ति नहीं है, धर्म चाहे जो भी करो वो सब धर्म हो जाएगा। ज्ञान चाहे जितना हो, लेकिन भक्ति नहीं है तो सब ज्ञान अज्ञान है। गीता को जानता है, रामायण को जानता है, सब पुराणों को जानता है, लेकिन भक्ति नहीं है तो समझ जाओ ये सब ज्ञान उसका अज्ञान है। धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान ज्ञान ही राम प्रेम प्रधान। सबसे प्रेम प्रधान है भगवान का। जहाँ भगवान से प्रेम है, समझ जाओ यही भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन? भगवान से प्रेम करना। अब असली प्रेम भगवान से हो और नकली प्रेम संसार में हो, जानो जीव मुक्त हो गए। और असली प्रेम संसार में है और नकली प्रेम भगवान में है तो समझ जाओ भी मुक्त नहीं हो। हर मनुष्य उसी को भागवत सुनने का फल क्या है, रामायण सुनने का फल क्या है, गीता सुनने का फल क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो। और भक्ति प्राप्त हो गई फिर कुछ प्राप्त करना नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया। तो धरती पहला धर्म है भगवान की भक्ति को अपने में धारण करो। धरती क्षमा। फिर दूसरा धर्म क्या है? जो कोई कुछ करे, तुम्हारे साथ अन्याय करे, धर्म करे, क्षमा कर दो, उससे कोई बदला लेने की इच्छा न करो। ये विचार करो कि इसकी गलती नहीं, ये गलती हमारी है, हमने गलती किया होगा, कुछ इसको अपमान किया है, इसे हमारा अपमान करो, हमने इसको दुख दिया, इसे हमको दुख दे रहा, ऐसा विचार के क्षमा कर दो। जानो नंबर 2 के तुम धर्मात्मा हो। अब क्षमा करने वाले मनुष्य को बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जो अपराध करता है इसका जितना पुण्य है क्षमा करने वाले को प्राप्त हो जाता है, और क्षमा करने वाले का जितना पाप है वो अपराधी के ऊपर चला जाता है। क्षमा दमो। फिर अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना, इंद्रियों को दमन करना, ये सबसे बड़ा भागवत धर्म है। इंद्रियों को जो अपने बस में रखता है, समझ जाओ भागवत धर्म का पालन कर रहा है। जो इंद्रियों के बस में होकर सब काम कर रहा है, समझ जावे महान व्यक्ति। धति क्षमा दमो अस्तेयम। जो किसी की कभी चोरी नहीं करता, न किसी की चोरी करवाता है, समझ जाए बहुत बड़ा भागवत धर्म का पालन कर रहा है। अस्तेयम शौच, जो हर समय अपने शरीर से पवित्र रहता है, अपने मन के विचारों को सदा पवित्र रखता है,
समझ लो ये सबसे बड़ा धर्मात्मा पुरुष है, सबसे बड़ी धर्मात्मा स्त्री है। जो अपने शरीर से अशुद्ध रहता है, मन के विचार में अशुद्ध रहता है, समझ जाओ ये मनुष्य नहीं है, ये सबसे बड़ा अधर्म करने वाला पशु है। असौच इंद्रिय निकृधीर, कोई भी संकट आ जाए लेकिन अपने धर्म को कभी छोड़ो नहीं। बहुत संकट आए तो गांव शहर अपना नगर छोड़ दो, और ज्यादा संकट आवे तो परिवार को छोड़ दो, और विशेष संकट आ जाए तो अपने शरीर का त्याग कर दो, लेकिन धर्म का त्याग ना करो। धर्म से कीमती वस्तु संसार में और कोई दूसरी नहीं है, इसका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य उसने कभी धर्म का त्याग नहीं करता, वो हमेशा मनुष्य होता है, बहुत अच्छे पूर्वा जन्म लेता है, परिवार का बहुत सुंदर धर्मात्मा होता है, नाना प्रकार के बढ़िया मन चाहे सुख का भोग करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। धर्म रूपेण भगवान, धर्म ही भगवान का स्वरूप है। तो इंद्रिय निग्रह धीर विद्या, जो भगवान की भक्ति से कभी चलायमान नहीं होता, चाहे जितना संकट पड़े, चाहे जितना गर्मी हो, चाहे जितना जाड़ा हो, भगवान की भक्ति अवश्य करता है। तो जाड़ा चाहे जितना हो, भक्ति जरूर करे, गर्मी चाहे जितनी हो, भक्ति करे। किसी दुख से चलायमान भी होता है, भगवान की भक्ति को छोड़ता नहीं। बड़े बड़े संकट आने पर भी भक्ति नहीं छोड़ता, समझ जाए बहुत बड़ा भागवत धर्म का पालन करना। अक्रोधो धीर विद्या, अक्रोधो जो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता, कोई कुछ कहता क्षमा कर देता है, तो समझ जाए मनुष्य और स्त्री बहुत बड़ा धर्मात्मा पुरुष है। गुस्सा करने से धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे मनुष्य और स्त्री के अंदर गुस्सा आती है, वैसे तुरंत उसका धर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म उसके शरीर में आ जाता है। कोजति कतौ मिले नहीं दूरी, करे क्रोध जिमि धर्महि दूरी। जिस समय में पानी बरसता है तेजी से, मैं उड़ते हुए धूल कहीं नहीं दिखाई पड़ती। इसी प्रकार से जब मनुष्य स्त्री के शरीर में गुस्सा आती है, तो उसके शरीर में धर्म नहीं रहता है, अधर्म सब आ जाता है। इसलिए उस मनुष्य और स्त्रियों को गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा कहीं आ जाए तो क्या करो? गुस्सा आ जाए, सबसे सरल उपाय बता रहे हैं गुस्सा को शांत करने के लिए। पानी पियो, ठंडा ठंडा पानी पी लो, तुरंत गुस्सा शांत हो जाए। जब गुस्सा आती तो शरीर एकदम से गर्म हो जाता है, अग्नि प्रचंड हो जाती है, क्रोध रूप के भी। पानी पीने से वो ठंडी हो जाती है, और कुछ खा के पानी पी लो तो बिल्कुल गुस्सा चल जाए। लेकिन जब गुस्सा आती है तो किसी ने कहा भैया कुछ खा लो, पानी पी लो, खाता ही नहीं पानी। जब गुस्सा शांत हो जाती तब वो खाता है पानी। अक्रोधो दशकं धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण भगवान ने बताए। जो उनके एक भी जिसके अंदर हो, समझ जाओ मनुष्य है, स्त्री। इसके अंदर एक और नहीं, वो पशु है। और इसके अंदर 10 हो, समझ जाओ एक साक्षात धर्म का उदाहरण। कल की कथा कितने टाइम से हो? 9 बजे से 9 बजे पूजा पाठ करो, 10 बजे से कथा रखो, 10 से 12 तक हो जाए कथा। हाँ तो 10 से 12 तक कथा हो जाए, उसके बाद हवन करा दो, 1 बजे तक हवन हो जाए, फिर भंडारा। महर्षि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया।
देखो, एक गुरु से जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन मुक्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। और जिसको 24 गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ, वो तो जीते जीते समझ जाऊंगा। देखो, महर्षि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, मंत्र दीक्षा नहीं प्राप्त किया। मंत्र दीक्षा का गुरु एक होता है, और शिक्षा गुरु जो मिल जाए उसे शिक्षा लेना चाहिए, उसे अच्छी बात सुन मान लेना चाहिए। अच्छी बात जो कोई बतावे उससे सुनो और समझो, मानो, तो शिक्षा गुरु पे। तो दीक्षा, जिसे मंत्र दीक्षा प्राप्त की जाती है, वो गुरु एक होता है, और दीक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, जितने चाहो उतने कर सकते। अब महर्षि दत्तात्रेय जी एक बार निश्चिंत होकर, अभय होकर के विचर रहे। उसी समय महाराज यदु से उनको भेंट हुई। महाराज यदु ने देखा कि ऋषि के अंदर कोई प्रकार की शंका नहीं, कोई प्रकार का भय नहीं, कोई प्रकार का शोष नहीं। पूछा, महाराज आपके पास कोई अच्छा सुरक्षा नहीं है, फिर भी अभय दिखाई पड़ते हो, कोई भय नहीं। आपके पास कुछ खाने पीने का सामान नहीं, फिर भी आप हष्ट पुष्ट हैं। आपके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, फिर भी प्रसन्न रहते, उसका कारण क्या है? दत्तात्रेय जी कहते हैं, सुनो राजन यदु, मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। इस शिक्षा को जो मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसको कोई भय नहीं है, न कोई चिंता रहती है, न किसी प्रकार से उसको कोई शोक होता, न कोई मोह होता। महाराजा यदु ने कहा, कृपा करो महाराज, आपने 24 गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की, वो हमको भी सुनाओ। दत्तात्रेय जी कहते हैं, सुनो राजन, पहला गुरु हमारी पृथ्वी है। ये कौन सा उपदेश देती है, कौन सी कथा सुनाती है, इसे बोलता ही नहीं, तो ये गुरु है। देखो भैया, जिसकी बुद्धि बढ़िया होती है, जो भगवान की भक्ति करता है, उसको पृथ्वी से ज्ञान मिल रहा है, उसको वृक्षों से ज्ञान मिल जाता है, सर्प से ज्ञान मिलता है। पृथ्वी, जल, आकाश, मधुमक्खी, मछली, एक कुमारी कन्या, और एक बाण बनाने वाला, और एक छोटा सा बालक, ये सब हमारे गुरु हैं। देखो, ऐसे कोई गुरु नहीं है जो सब कथा सुनावे, उपदेश करें, बढ़िया बढ़िया 80 बात बतावे, लेकिन उनसे ज्ञान बहुत बढ़िया मिला। पृथ्वी, देखो बुद्धि, यदि भगवान की तुम लोग भक्ति करते हो तो पृथ्वी से ज्ञान मिल जाएगा। पृथ्वी क्या शिक्षा देती है? पृथ्वी पर चाहे टट्टी करो, पेशाब करो, थूको, कोई प्रकार से उपद्रव करो, लेकिन पृथ्वी गुस्सा नहीं करती। शक्ति कितनी है इसके अंदर? बहुत बड़ी शक्ति। जो नीचे बैठ जाए, पानी के भीतर बैठ जाए, पूरा संसार नष्ट हो जाए, कोई बचेगा नहीं। बहुत बड़ी शक्ति होने पर भी, बहुत बड़ा बल होने पर भी पृथ्वी सबके अन्याय को क्षमा करती है, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती। दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन यदु, मैंने पृथ्वी से ये शिक्षा ली है, तब से मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता। फिर पानी, जल एक हमारा गुरु है, उससे क्या शिक्षा ली है? जो पानी सदा बहता रहता है, वो सदा स्वच्छ निर्मल रहता है, और जो एक जगह ठहर जाता है पानी, वो गंदा हो जाता है। ऐसे भगवान के भक्त जो एक ही जगह रहते हैं, जो सेवा करता है, उनसे ममता हो जाती है।
जो कहा नहीं मानते हैं, निरादर करते हैं, उनसे द्वेष हो जाता है, राग द्वेष बन जाता है। इसलिए महात्माओं को, भगवान के भक्तों को चलते रहना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए। ये शिक्षा मैंने पृथ्वी जल से प्राप्त की। एक मछली हमारा गुरु, इससे क्या शिक्षा प्राप्त की? मछली भोजन का बहुत बड़ा लालची होता है, कोई पुष्कार तुरंत खाने के लिए दौड़ता। शिकारी थोड़ा सा मांस कटिया में लगाकर डालता है और मछली विचार नहीं करता, दौड़ के निकल लेता है, कटिया में फंस जाता है, शिकारी से मार कर खा जाता है। क्यों? भोजन पर विचार नहीं। ऐसे ही मैंने मछली से ये शिक्षा प्राप्त की है कि भोजन बहुत जान समझ के करना चाहिए, ये नहीं जहां मिल जाए कहाँ खा मिले। बहुत सजान समझ के भोजन करना चाहिए। जो भोजन करवाता है उसका सब पूरी भोजन करने वाले, उसका सब पाप भोजन करने वाले के ऊपर चला जाता है, और भोजन करने वाले का जो पुण्य है वो भोजन कराने वाले को। भोजन कराने के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं, सबसे बड़ा। लेकिन यदि पापी का, दुराचारी का अन्न खाओ, भोजन करो, चोरी करने वाले, कत्ल करने वाले के घर में भोजन करो, खाओ, तुमको नरक जाना पड़ेगा। इसे भोजन बहुत जान समझ करके विचार क्यों करना चाहिए। मछली भोजन का विचार नहीं करती, जो पाती है निकल जाती है, इसलिए कटिया में फंस जाती है, शिकारी उसे मार के खा जाता है। ये शिक्षा मैंने मछली से प्राप्त की है कि भोजन बहुत जान समझ के विचार से करना चाहिए। जैसा भोजन करता है वैसे मनुष्य उसी की बुद्धि होती है, और जैसी बुद्धि होती है वैसा काम करता है, और जैसा काम करता है उसको वैसी गति प्राप्त होती है। ये मछली हमारा है, एक मधुमक्खी हमारी गुरु है। देखो कौन शिक्षा देती है। मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा इतना फूल से रस निकालती है कि फूल का कुछ बिगड़ता नहीं, फूल जैसे के तैसा रहता है, लेकिन वो रस निकाल लेती। ऐसे भगवान के भक्तों से गृहस्थों को सभी से इतना थोड़ा थोड़ा भोजन लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा धन ले लेना चाहिए, अपना काम कर लेना चाहिए। ऐसा न धन जो किसी को परेशान हो जाए। ये शिक्षा मैंने मधुमक्खी से प्राप्त। दूसरा शिक्षा क्या प्राप्त की है? मधुमक्खी खाती बहुत कम है और इकट्ठा बहुत ज्यादा कर, तो जो इकट्ठा ज्यादा कर लेती है तो शहद निकालने वाला नट आता है, धुआं सुलगा करके सब शहद निकाल देता है, उसका घर नष्ट कर देता है, उसके बच्चे ही तमाम नष्ट हो। ऐसे ही जो मनुष्य धन को इकट्ठा ज्यादा करता है और धर्म में नहीं खर्च करता है, न अपने परिवार को सुख देता है, न बालकों को पढ़ाता लिखाता है, बस जोड़ जोड़ के रखता रहता है, उसकी ये दशा होती है जो मधुमक्खी की। जो लुटेरा डाकू आते हैं सब लूट ले जाते हैं, मारते पीटते, परिवार को आला वाले भाला वाले इसका सब धन खा जाता। आला लगा के डॉक्टर के दे रहे, इसके अंदर ये बहुत बड़ी परेशानी है, 1 लाख रुपए दो तो ऑपरेशन होगा। उससे कोई नहीं कहता भाई थोड़ा कम जाएगा, 1 लाख रुपए दे, चाहे घर में अच्छो, चाहे जेवर में अच्छो, चाहे जमीन में अच्छो, उसको हम कहते हैं। यहाँ धर्म में खर्च नहीं किया इसलिए धर्म में पैसा खर्च हो। भाला वाले आए पेट पर भाला रखा, बताओ धन तुम्हारा कहाँ रखा? सब बता दिया, लेकर चले गए, तुमने जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रखा होंगे। तो मनुष्य और स्त्री को जो धन मिले उसको पहले धर्म में खूब खर्च करे और अपने परिवार को सुख पहुंचावे, खूब खाए पिए आराम से रहे, धन जोड़ने के ज्यादा चक्कर में नहीं रहना चाहिए। ये शिक्षा मैंने मधुमक्खी से प्राप्त किया है।
एक कुमारी कन्या हमारे गुरु है। महाराजा जनक की राजधानी में कुमारी कन्या रहती थी। तो जिसका विवाह निश्चित हुआ तो लोगों ने, उसके घर वालों ने विचार के चलो देख लें कन्या कैसा काम करती है। तब वो कन्या देखने आ गए। कन्या के माता पिता कहीं चले गए तो देखे नहीं, वो आके सुना अपने आप ही आ गए। कन्या ने विचार किया कि अब जो कोई दरवाजे पर आया है उसके खूब आदर सम्मान करना चाहिए। भोजन सामान थी लेकिन चावल नहीं था। दाल रखती, धान कूटने में उसके हाथ में कई कई चूड़ियां थी और बजे को खनके एक एक चूड़ी से निकाल दी। जब एक रह गई तो खनकना बंद हो गए। धान कूट के बढ़िया जैसे दाल पकी थे, धान कूट के चावल निकाल के बढ़िया भोजन बनाकर उसको खिला दिया। वो सब चले गए। दत्तात्रेय जी ने देखा है कन्या कई कई चूड़ी बढ़िया पहनी थी, आज एक एक पहनी। पूछा तुम हे पुत्री एक एक आज चूड़ी क्यों पहनी? हमारा खनकती थी, आप बाहर आवाज जाती थी। सब सोचते देखो ये कन्या कैसे जब भोजन बनाती तो दान करती। महाराज जी जब चूड़ी हमने निकाल दिया तो खनकना बंद हो गया। दत्तात्रेय जी ने विचार किया कि भगवान का भजन करना है, कोई साधना करना है तो अकेले रहना चाहिए। तो आएंगे तो बातें होंगी, तीसरा होगा तो वाद विवाद होगा, बहुत ज्यादा होंगे तो कहो झगड़ा भी होने। इन्हें पूजा करना है, जप करना है, ध्यान करना है तो एक आंत में बैठ के ध्यान करो तो फिर कोई बाधा नहीं आएगी। ये शिक्षा मैंने कुमारी से प्राप्त किया। एक छोटा सा बालक हमारा गुरु, उससे क्या शिक्षा ली है? देखो ये गुरु ऐसे हैं जो कोई शिक्षा नहीं देते, वो शिक्षा स्वयं लेते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य होते भगवान के भक्त होते हैं, जो स्त्रियां भगवान की भक्त होती हैं, वो शिक्षा हर वस्तु से ग्रहण कर लेते हैं। उनको शिक्षा कोई दे चाहे न दे, वो शिक्षा ले लेते हैं। और जो भक्त नहीं है उनको शिक्षा चाहे जितनी दी जाए, उनके अंदर शिक्षा कोई ठहरती नहीं। एक बालक को देखा वो अपने खेल में खूब मस्त रहता है, ना उसको घर की चिंता है, न धन की चिंता है, न भोजन की चिंता है, न वस्त्र की चिंता है। अपने खेल में मस्त रहता है। जब भूख लगती तो माता पिता उसको ढूंढ लाते हैं, जबरदस्ती बैठा के भोजन कराते हैं। फिर जाड़ा होता है तो कपड़े पहनाते हैं। हर प्रकार की सुरक्षा माता पिता करते हैं। चिंता सब बालक की चिंता माता पिता करते हैं। बालक अपने घर की कोई चिंता नहीं करता। इसी प्रकार मैंने बालक से ये शिक्षा ली है कि जो मनुष्य ना धन की चिंता करता है, ना घर की चिंता करता है, ना भोजन की चिंता करता है, ना वस्त्र की चिंता करता है, ना परिवार की चिंता करता है, वो केवल भजन में ही लगा रहता है, ऐसे मनुष्य की चिंता सब भगवान करते हैं। सदा उसकी चिंता में रहते हैं। भोजन नहीं तो भोजन देते हैं, वस्त्र नहीं तो वस्त्र देते हैं, जो भी चीज उसके पास नहीं भक्त को देते हैं। भक्त की सदा रक्षा करते हैं। कौन से भक्त जो संसार है किसी वस्त्र की चिंता नहीं करते, केवल भगवान के भजन में लगा रहता है। और जो चिंता करता है उसको भगवान को नहीं देते, तो अपना खुद ही भूल रहा है। ये शिक्षा मैंने छोटे से बालक से प्राप्त की। ये शिक्षा कोई प्राप्त कर ले तो फिर चिंता उसको कोई नहीं होती है। घर की चिंता, घर की चिंता। देखो जो इस संसार की कोई चिंता नहीं करता, भगवान की भक्ति में लगा रहता है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूँ। जो कुछ नहीं होता सब देता हूँ। कपड़ा नहीं तो कपड़ा पहनाता हूँ, भोजन नहीं तो भोजन कराता हूँ, धन नहीं तो धन देता हूँ। जो कुछ उसके पास नहीं सब मैं देता हूँ। सदा से रक्षा करने के लिए पीछे पीछे चलता हूँ। हरि के पीछे जो फिरे
मांगत हो सकुचाई, इनके पीछे हरि फिरई कौ भूखे न रह जाए। ये संसार में दुखी कौन रहता है, परेशान कौन रहता है? जो संसार में धन की चिंता, भोजन की चिंता, परिवार की चिंता में लगा रहता है, भगवान की चिंता नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता है, वही दुखी रहता है, परेशान रहता है। और जो कुछ चिंता ही नहीं करता, भगवान के भक्ति में लगा रहता है, भगवान उसको हर चीज देते हैं और हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? जिन्हें बालक लाख माता, माता जैसे बालक की हर समय सुरक्षा करती है, लेकिन सुरक्षा वो करती तो है लेकिन कर नहीं पाती। जो सुरक्षा भगवान करेंगे वो माता नहीं कर पाएगी। माता से भी संसार में ज्यादा सुरक्षा करने वाला है तो कौन है? भगवान। जैसे माता सुरक्षा तो करती, लेकिन पुत्र बीमार हो गया तो ठीक नहीं करता, भगवान जरूर ठीक कर देता। पुत्र की मृत्यु आ जाए तो माता नहीं रक्षा कर सकती है, लेकिन भगवान मृत्यु से बचा लेता है। जो सुरक्षा भगवान कर सकते हैं वो माता भी नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा पुत्र की सुरक्षा करने वाली कौन है? माता। और माता से भी ज्यादा सुरक्षा करने वाली है भगवान की भक्ति। राम भगति मणि बस जाके, दुख लौले सिंह सपने उठा के। सपने में इसको दुख नहीं होता, हर समय सुखी रहता है। इसलिए मनुष्य, हमने ये छोटे बालक से शिक्षा की ली है कि सब मनुष्य और स्त्री को कोई संसार में चिंता करना नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति में सदा लगे। तब से मुझे कोई चिंता नहीं सताती, मैं हर समय निश्चित निर्प्रवाह रहता हूं, कोई परवाह नहीं। देखो देखो, एक शिक्षा मैंने भौरे से प्राप्त की है। भौरा चाहे जितना बढ़िया फूल हो, एक जगह में इसकी सुगंध लेता है, कहीं उसकी सुगंध लेता है, हर समय इधर उधर घूमता रहता है। वो किसी फूल किसी सुगंध में आसक्त नहीं रहता। एक से बढ़िया फूल सूंघता है, लेकिन फिर चला जाता है, दूसरे पर बैठता, फिर तीसरे। तो भौरा जैसे फूल में आसक्त नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को संसार की वस्तु में, परिवार में, धन में और किसी वस्तु में आसक्त होना नहीं चाहिए। देखो जन्म कहाँ होता है? जीव का, जहाँ पर आसक्त होता है। आसक्ति जहाँ है, मरते समय वही चीज याद आती है, वही पर जन्म होता है। जैसे सुई से तुमको ताका निकालना है, तो तागा में जितनी गांठें खोल दो तो सुई से तागा निकल जाएगा। तागा में गांठ लगी है तो जहां पर गांठ लगी है वहीं अटक रहेगा, फिर नहीं आगे निकल। ऐसे ही संसार एक सुई का तागा है, इसमें जहां आसक्ति आ गई, जानो गांठ लगी वहां पर। जहां ममता हो गई, आसक्ति आ गई, समझ जाओ गांठ लग गई, अब तुम लोग वहीं पर अटके रहोगे। ममता किसी से नहीं है, आसक्ति किसी में नहीं है, तो निकल जाओगे। ये शिक्षा मैंने भौरे से प्राप्त। एक बाण बनाने वाला हमारा गुरु से बुलाया, तो एक मनुष्य बाण बना रहा था। तब तक राजा की मिलिट्री नहीं थी, हाथी घोड़े रथ तमाम सेना बाजे बज रहे थे, युद्ध के गीत गाए जा रहे थे। लेकिन वो बाण बनाने वाला अपने बाणों को बनाने में इतना अनमें था, वो नहीं जानता है मिलिट्री में क्या हो रहा है, कैसे गाना होता है, कौन सी सवारी जा रही है। एक सिपाही आया, पूछा, बताओ भैया कहीं इधर से राजा की मिलिट्री सेना गई? कहा हमने नहीं जाना, हम तो अपने बाण बनाने में ऐसे तन्मय थे, हमने नहीं देखा कितनी बड़ी सेना है, इसमें कितने हाथी घोड़ा थे, कैसे कर मनुष्य।
जो बाण बनी बना रही थी उसी के मन के अंतर में दत्तात्रेय जी ने इस बाण बनाने को वाले को अपना गुरु मान लिया। देखो मनुष्य और जी को जब भगवान की पूजा करे जब करे तो अपने भगवान की तन्मय रहे। ये न देखे संसार में क्या हो रहा है, कहाँ कोई सेना जा रही है, कहाँ कोई मनुष्य क्या कर रहा है, क्या कोई बात कर रहा है, ये न कुछ ध्यान करे। कहाँ कौन बतला रहा है, कहाँ पर कौन का काम कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, इसका कोई ध्यान न करे। बस अपने पूजा में अपने भगवान के ध्यान में तन्मय रहे। ऐसा विचार कर मैंने उस बाण बनाने वाले को अपने गुरु बना लिया। दत्तात्रेय जी कहते एक बार एक हाथी हमारा गुरु है। बताओ भैया, जिसके अंदर भक्ति होती है, बुद्धि बढ़िया होती है, इसको हाथी से ज्ञान मिलता है। न कोई उपदेश करता है, कोई बताता है, लेकिन ज्ञान मिलता है। तो हाथी से क्या ज्ञान प्राप्त किया? हाथी पकड़ने वाला शिकारी हाथी को कैसे पकड़ता है? एक पहले जहां से देखता है इधर से हाथी निकल रहे हैं, इधर रास्ते में गड्ढा खोद देता, उसको पतली पतली लकड़ियों से पाट देता, फिर घास को बिछा देता, उसके ऊपर कागज की एक हथनी बना करके खड़ी कर देता। हाथी समझता है ये सच्ची हथनी खड़ी है, काम के वशीभूत होकर के वो दौड़ता है और दौड़ के जहाँ जाता है उसके पास लकड़ी टूट जाती, खंडक में गिर। अब बहुत दिन तक वो खंडक में पड़ा रहता है। जब बहुत कमजोर हो जाता है तो शिकारी फिर उसको थोड़ा चारा देने लगता है, पानी देने लगता है। तो हाथी समझता है ये तो हमारा बड़ा हितु है, देखो उनको पानी दे रहा है, चारा दे रहा है। फिर उससे नहीं बोलता और कोई हाथी ले जाकर के खंडक से उसको निकाल लेता है और उसके ऊपर सवारी करता है, बोझा ला देता है, तब आप उससे काम लेता है। तो हाथी यदि काम के वशीभूत न हो तो खंडक में ना गिरे, न संसार में किसी के वश में है तो बड़ा बलवान, लेकिन काम के वशीभूत होकर वो सारी बोझा ढोल रहा, सवारी ढोल रहा। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने उस हाथी से ये शिक्षा प्राप्त की है कि मनुष्य और को कभी काम के वशीभूत रहना नहीं चाहिए, काम को अपने वश में रखना चाहिए। जो काम के वश में हो जाते हैं हाथी की तरह से खंडक में गिर जाते हैं, नरक में ढकेल लिए जाते हैं, फिर संसार का बोझा दिन रात ढोया करते हैं। कि हाथी से मैंने ये शिक्षा प्राप्त की, हाथी को गुरु बना लिया और तब से मैं किसी से भाई काम के वशी हूँ। हाथी हमारा एक हमारी वेश्या गुरु है, पिंगला नाम की वेश्या हमारी गुरु। बताओ भैया, जिसके ऊपर भगवान की भक्ति होती है, जो भक्त है उसको बढ़िया बुद्धि प्राप्त होती है। जो भक्ति करता है उसी को बुद्धि बढ़िया प्राप्त होती है। जिसकी भक्ति नहीं, इसके अंदर बुद्धि खराब होती है। भगवान की भक्ति करो तो क्या होता है, भगवान को उसको बढ़िया बुद्धि देते। जहाँ बुद्धि बढ़िया हो गई, ज्ञानो मुक्त ददामि बुद्धि योगम च। भगवान कहते जो मेरा भजन करता है, मुझसे कुछ मांगता नहीं, मैं इसको बुद्धि वो देता हूँ, बुद्धि देता हूँ। और अपनी बुद्धि से सब निर्णय कर लेता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए बुद्धि खराब है, वो निर्णय कर ही नहीं पाता है, वो जनता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो पिंगला नाम की वेश्या एक हमारी गुरु है। वो उससे क्या शिक्षा ली? तो महाराज जनक की राजधानी में पिंगला नाम की वेश्या थी, उसके दरवाजे पर एक डंका रखा था। जो कोई आता था वेश्या के पास, वो डंका पहले बजाता, जय बार डंका बजाता था उतने रुपया उसको देता। उसका एक नियम था, जितनी बार डंका बजाएगा उतने रुपया देगा। एक दिन कोई पागल मनुष्य आ गया, उसने उठाया डंका बजाने लगा, हजारों डंका बजाने चला गया, डंका रख दिया फिर चला गया। तो पागल था,
पिंगला ने क्या समझा, आज कोई बहुत बड़ा धनी आया है, बहुत रुपया देगा, देखो हजारों टंका बजाइए। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके आई, दरवाजे वहां देखा कोई नहीं, बहुत देर तक बैठी रही, जब कोई नहीं आया तो भीतर गई तो फिर उसको चैन नहीं पड़ता, अरे वो याद आया होगा, बहुत सा धन देगा, फिर बाहर आए, फिर भीतर जाए, रात भर को चैन नहीं पड़ता। और सवेरा हो तो वेश्या गीत गाती है कि देखो मैं नकली जालों से जितना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम कहीं भगवान से करती तो हमारा कल्याण हो जाता। बस उसने ये गीत गाया, आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। देखो संसार में किसी से आशा करना ही दुख है। जैसे माता पिता पुत्र से आशा करते हैं कि सुख मिलेगा, और जब सुख नहीं मिलता है, पुत्र कहा नहीं मानता है, तो बड़ा दुख प्राप्त होता है। जैसे सोचते हैं फला मनुष्य के पास जा रहे हैं, वो हमको बढ़िया मित्र है हमारा, धन देगा, हमारी रक्षा करेगा, जाते हैं जब वो कुछ नहीं देता, दुख प्राप्त होता है। तो जिससे आशा करो उससे बड़ा दुख मिलता है, और किसी से आशा ही नहीं करो, आशा है तो भगवान से करो तो सब सुख ही सुख है। इसलिए मैंने उस पिंगला को अपना गुरु मानकर संसार की वस्तु से कोई आशा नहीं करता हूँ, आशा एक भगवान से करता हूँ, तो मुझे कोई चिंता नहीं देगी, कोई दुख नहीं। एक कुरल पक्षी हमारा गुरु है, चील। बताओ चील कौन बढ़िया शिक्षा देती है? की बुद्धि बढ़िया है, भक्त है, तो चील से सो बढ़िया ज्ञान मिले। एक चील पक्षी मांस का टुकड़ा उठाकर अपने घोंसला में रखा, तो बहुत से पक्षी आए उसको छीनने लगे, कोई चांचन मारे, कोई खींचे उसको मारे, कोई पखना मुंह से, और अपने उस मांस के टुकड़ा की रक्षा। जब उसने देखा कि अब तो हमारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, हम मांस के टुकड़ा को छोड़ दे तो कोई हमसे नहीं बोलेगा, वो छोड़ दिया, दूर बैठ गया, उससे कोई नहीं बोलता। दत्तात्रेय ने उस चील को गुरु मान लिया कि जो मनुष्य रुपया पैसा सोना चांदी इकट्ठा किए जोड़ कर बैठा है, कोई कहा कि हमको मिल जाए, कोई कहता हमको मिल जाए। जब नहीं मिलता है तो उसको मारते हैं, दंड देते, गाली देते, छीनते। जब छोड़ के अलग बैठता है तो उससे फिर कोई नहीं हुआ। तो दत्तात्रेय ने उस चील को गुरु मान लिया। जब गुरु मान लिया तो कहते हैं तब से हे राजन यदु, मैं कभी धन रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करता हूँ, जो मिलता है दान भी खर्च कर देता हूँ, भगवान की भक्ति भी खर्च कर देता हूँ, रुपया पैसा अपने पास नहीं रखता। तो हमसे कोई बोलते रुपया पैसा इकट्ठा करो तो सब दौड़ दौड़ के आते, कोई कहता हमको मिल जाए, कोई कहता हमको मिल जाए, तो मारते पीटते छीनते। अब जिसके पास कोई धर्म नहीं चाहे, जहाँ भजन करने से कोई बोलने वाला नहीं, और जो रुपया पैसा लेकर कहीं एकांत में बैठे जाना, खुद मारा जाएगा, पीटा जाएगा धर्म से। इस प्रकार से सीधे पक्षी हमारा गुरु। इस प्रकार से दत्तात्रेय जी ने बहुत से 24 गुरुओं से ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि न तो कोई चिंता रहती है, शोक रहता है, मोह रहता है, निश्चिंत होकर भगवान की भक्ति करते हैं, कोई भय नहीं। इन 24 गुरु की कथा को जो सुन करके इनको ध्यान करता है, इन पर विचार करता है, इसको पालन करता है, उसको संसार में कोई चिंता नहीं रहती है। न धन की चिंता रहती है, न घर की चिंता रहती है, न अपने शरीर की चिंता रहती है, और निश्चिंत होकर भगवान में मत रहता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये 24 गुरु की कथा महाराज यदु से दत्तात्रेय जी ने सुनाया। इसके बाद में एक भिक्षुक था जो खूब धन जोड़ जोड़ के रखता था, न वो परिवार को सुख देता था और न वो भगवान की भक्ति में खर्च करता था।
तो एक दिन परिवार वालों ने विचार किया कि इसको मार के भगा दो, जब तक ये रहेगा तब तक घर में कोई सुख नहीं होगा। सब लोगों ने, पुत्रों ने, बालकों ने इसी समय मान मिलकर मार के भगा दिया। तो घर से भगा दिया, उसके पास कुछ नहीं रहा तो उसने संन्यास ले लिया। जब संन्यास ले लिया तो सब लोग सुबह देखो ये बड़ा भगत बना है, पहले धन जोड़ने के चक्कर में रहता था, आप सन्यासी हो गए। तो कोई इसको गाली दे, कोई इसका दंड छीन दे, कोई कमंडल छीन दे, कोई बाद में 2 लाख मांग। वो सोचता है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु हो, न देवतात्मा गृह कर्म काला, मनः परम कर्म मनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेत। वो सोचता है तो ये सुख दुख को देने वाले कोई मनुष्य नहीं है, न सुख दुख देने वाले कोई देवता हैं, न सुख दुख को देने वाले कोई ग्रह है, न सुख दुख को देने वाला काल है, न सुख दुख को देने वाले भगवान है। ये सुख दुख कौन देता है? अपने कर्म से सुख मिलता है, अपने कर्म से दुख मिलता है, और कोई संसार में कोई सुख दुख नहीं देता। अपने कर्म से सुख मिलता है, अपने कर्म से दुख। नाहिन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई के द्वारा ये दुख मिलता है तो उसको गुस्सा न करो, उससे द्वेष मत मानो, ये विचार करो हमने कभी इसको दुख दिया होगा इसलिए हमको दुख दे रहा है। कोई सुख पहुंचावे उसमें आसक्त न हो जाओ, विचार करो हमने कभी इसको सुख दिया था, हमको सुख दे। तो अपने कर्म से ही सुख और दुख की प्राप्ति होती है, संसार में और कोई सुख दुख का देने वाला नहीं। तो अपने समस्त कर्मों से कोई छुटकारा पाना चाहता है, ये चाहता है कि हमको कर्म का भोग करना ना पड़े, सीधे मुक्ति मिल जाए, तो उसे भगवान की भक्ति करना चाहिए। जब मनुष्य से भगवान की भक्ति शुरू करता है तो जो भक्त की सेवा करते हैं वो सब पूरी ले लेते हैं। भक्त जो पूजा करता है, जप करता है, ध्यान करता है, उसका सब कुछ किसको मिलता है? जिसके घर में भोजन करता है। और भक्त को जो गाली देते हैं, भक्त का सामान चुरा लेते हैं, भक्त की निंदा करते हैं, तो भक्त का जितना पाप है वो उनके ऊपर चला जाता है। और भक्त के पास ना तो पाप रहता है, ना भक्त के पास कोई पुण्य रहता है। और मुक्ति कब मिलती है? भगवान कहते हैं पाप पुण्य जब दोनों नाश है, तब पावे मोरे पूर्वास है। जब पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है तब वो मनुष्य मेरे लोग को प्राप्त होकर के सदा के लिए सुखी हो जाता। पुण्य रहेगा तब भी जन्म मिलेगा, पाप रहेगा तब भी जन्म मिलेगा। और पाप पुण्य जब दोनों नाश हो जाते हैं तब मुझे प्राप्त होता है। पाप पुण्य दोनों का नाश कर होगा। तुम लोग पाप नहीं करोगे तो पुण्य जरूर करोगे, पुण्य नहीं करोगे तो पाप जरूर करोगे। एक काम किए बिना रह नहीं सकते। कोई मनुष्य न पुण्य नहीं करेगा तो पाप जरूर करेगा, और पाप कुछ नहीं करेगा तो पुण्य करेगा। अब पाप पुण्य से छुटकारा कर मिले, पाप पुण्य दोनों से छुटकारा लेना है तो भगवान के मंत्र की दीक्षा लेकर के भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। जब भक्ति शुरू करोगे, जितनी पूजा करोगे, जब करोगे, वो सेवा करने वाले जो सेवा तुम्हारी करेंगे वो सब ले लेंगे, और जो तुमसे द्वेष मानेंगे, गाली देंगे, तुम्हारा सामान चुरा लेंगे, वो सब पाप तुम्हारा ले जाएंगे। तुम पाप पुण्य दोनों को यहीं पर छोड़ करके मुक्ति प्राप्त करोगे। जब तक ये मनुष्य भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक पाप पुण्य दोनों से छुटकारा नहीं पा सकता है, और जब तक पाप पुण्य दोनों से छुटकारा नहीं मिलता है तब तक जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। ये भगवान की भक्ति ऐसी है, वो पाप और पुण्य दोनों को छुड़ा करके भगवान को प्राप्त करा।
भगवान की भक्ति के समान और संसार में कोई वस्तु नहीं है। ये भगवान की भक्ति पारसमणि है। पारसमणि को जैसे किसी लोहा में छुआ दिया जाए तुरंत सोना बना दे। और लोहा चाहे कसाई के घर का हो, चाहे पुजारी के घर का हो, चाहे जितना शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, चाहे जितनी जंग लगी हो, लेकिन पारस से छू जाए तो सोना हो जाता है। और जब सोना हो जाता है फिर लोहा कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही जो मनुष्य उसी भगवान, इस पारसमणि क्या है? भगवान की भक्ति। राम भगति मणिपुर बस जाके, ये भगवान की भक्ति एक पारसमणि है। ये जिसके अंदर निवास करती है तो दुख लवलेश सपन मुक्ता के, उसको कोई प्रकार से लवलेश मात्र का दुख नहीं होता, सदा सुखी रहती है। इसलिए हर मनुष्यवासियों को भगवान की भक्ति करने में देर नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी से भगवान की भक्ति करना चाहिए। क्यों? आयु पर कोई विश्वास नहीं, कितने टाइम में मृत्यु हो जाए। इसलिए ये न सोचे कि घर के सब काम पूरे हो जाएंगे तब भक्ति शुरू करेंगे। भक्ति घर के काम कभी ना पूरे हुए हैं ना कभी पूरे हो सकते हैं। यदि भगवान की भक्ति करते हो तो घर के काम करते रहो और भगवान की भक्ति भी करते रहो, दोनों काम करो। ये जितने पशु पक्षी हैं ये केवल भोजन अपना ही पेट भर सकते हैं और कोई किसी को नहीं खिला सकता और किसी के साथ भलाई नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपना भी खाता है दूसरे को भी खिलाता है। तो ये भगवान की भक्ति मनुष्य में जब आ जाती है तो भक्ति भी करे, अपने घर के जो काम जरूरी है वो भी करता है, दोनों काम एक साथ में करना चाहिए। अच्छा, केवल भक्ति करो, कोई घर का काम न करो तो शरीर की यात्रा नहीं होगी, शरीर यात्रा नहीं चलेगी। और भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो आगे कुछ कल्याण नहीं होगा। इसलिए दोनों काम मनुष्य को साथ ही साथ करना। अब महाराज परीक्षित को सुखदेव जी ने उपदेश किया कि राजन अब तुम खबरदार हो जाओ, और 7 दिन पूरे हो गए, अब तक्षक आएगा तुमको काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने कहा गुरुदेव तक्षक तो हमारे शरीर को काटेगा, मेरी आत्मा को तक्षक नहीं काट सकता। ये आत्मा अगर हमारा विनाशी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसको कोई शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः, आत्मा को आग से भी जलाया नहीं जा सकता। नैनम दहति पावकः नैनं क्लेदयन्ति, आपको उसको पानी से गीला नहीं किया जा सकता। नैनं क्लेदयन्ति, आपको न सोखयति भारताश, को वायु भी सुखा नहीं सकती। ये अजर अमर, सांप तो मुझे नहीं काट सकता, सांप हमारे शरीर को काटेगा, शरीर नष्ट हो जाएगा। हम न कभी नष्ट हुए हैं, न कभी पैदा हुए, न हमारा जन्म है, न हमारी मृत्यु है। जैसे घटाकाश, घट रखा है, उसमें घटाकाश में घड़े के भीतर आकाश दिखाई पड़ता है, लेकिन घट के टूट जाने पर आकाश टूटता नहीं है, तो अपने आप पर बड़े सुंदर परम आकाश में मिल जाता है। इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने पर ये आत्मा नष्ट नहीं होती है। ये मैं जान गया हूँ, मैं आत्मा हूँ, देह नहीं। सुखदेव जी ने कहा तो तुमको ज्ञान हो गया, और बस गंगा के किनारे किनारे चल पड़े। सुखदेव जी ने उनका महाराज परीक्षित ने पूजन किया, तो पूजन करके उनका बड़ा आदर सम्मान किया, दक्षिणा दी, और वो सुखदेव जी गंगा के किनारे किनारे चले गए।
महाराज परीक्षित भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे। महाराज जन्मेजय ने आज्ञा दी कि देखो मेरे पिता को तक्षक काटने आएगा, सुरक्षा करो। तो चारों तरफ से सेना लगी है, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र ये सब खड़े हैं, आकाश में सेना लगी है, जल में सेना लगी है, किसी तरफ से सांप ना आने पावे, रक्षा। अब तक्षक जो था ब्राह्मण का रूप धारण करके महाराज परीक्षित को काटने के लिए चल रहा। और कश्यप नाम के मुनि जो थे वो भी चले कि आज परीक्षित को तक्षक काटेगा तो हम उनको जीवित करेंगे, वो भी चले। अब रास्ते में मिल गए दोनों। तक्षक ने पूछा तुम कौन हो? कहा हम ब्राह्मण ऋषि हैं, कश्यप मेरा नाम। राजा परीक्षित को तक्षक काटेगा, उनको हम जीवित करने जा रहे हैं। तक्षक ने कहा देखो हम ही तक्षक हैं, हमारे काटने वाले को कोई जीवित नहीं कर सकता। हम जिसको काटते हैं दांत जैसे निकला मनुष्य की मृत्यु हो। अच्छा हम काट के दिखावें तुम उसको जीवित कर दो, तुम जाने तुम जीवित कर दो। अच्छा काटो, तुम जिसको काटोगे हम तुरंत जीवित कर देंगे। तक्षक ने एक बरगद की जड़ में अपना दांत लगाया, जैसे निकाला बरगद में आग पैदा हो गई और उस बरगद पर एक लकड़हारा सूखी लकड़ी काट रहा था। सब बरगद जल के भस्म हो गया, लकड़हारा भस्म हो गया, कुल्हाड़ी भस्म हो गई। कश्यप ने कहा देखो ये विष हमारे अंदर है। कश्यप जी ने कहा अच्छा अब तुम हमारे मंत्र की शक्ति को देखो। उन्होंने कमंडल से जल निकाला, आचमन किया और आचमन करके गुरु का बताया हुआ मंत्र पढ़ के छिड़क दिया। जैसे छिड़का उसी राख से एक बरगद निकल कर लगा बढ़ने, क्षण भर में वो बढ़ के जैसा था वैसे ही हो गया। और लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा था वो लकड़ी काटने लगा, कुल्हाड़ी वैसे ही बढ़िया सुंदर। तक्षक ने कहा मैं जान गया तुम्हारे मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, तुम अवश्य जीवित करोगे। देखो तक्षक कहता हमें काटने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन श्रृंगी ऋषि महर्षि का श्राप है कि परीक्षित तुमको आज के 7वें दिन तक्षक काटेगा। तो मैं उनकी बात को सत्य करने जा रहा हूँ और तुम ब्राह्मण होकर ब्राह्मण की बात को झूठ करने जा रहे हो। गिरा दोगे उनकी बात झूठ हो गई। ये तुम जानते होगे को हमको परीक्षित को जीवित कर दे करेंगे तो रुपया पैसा धन मिलेगा। तुम जितना धन चाहते हो चले जाओ, हमारे गड्ढे के नीचे सब धन ही कराओ, निकाल लो, लेकिन वहां मत जाओ। अब तक्षक के बताने पर कश्यप जी वापस आ गए। तक्षक ब्राह्मण का रूप धारण करके गया और महाराज जन्मेजय से कहने लगा कि देखो मैं परीक्षित को मिलने जा रहा हूँ, मैं रास्ता दे दो, हम मेरे वेद मंत्रों के द्वारा उनकी सुरक्षा करेंगे। देखो काल जो है अनेक प्रकार के रूप धारण करके जीव के पास आता है। परीक्षित ने रास्ता खाली कर दिया और तक्षक गया, माला एक पहनाई थी गायब हो गई। जैसे माला पहनाई तैसे ही उसमें कीड़ा निकला और धीरे बड़ा भारी भयंकर तक्षक हो गया। परीक्षित के गले में काट खाया, जैसे काटा उनकी देह जल करके भस्म हो गई। सेना सब खड़ी है, कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। इसका मतलब तुम लोग क्या समझो, जिसमें काल आएगा मृत्यु आएगी, चाहे जितनी सेना हो, चाहे जितने अस्त्र शस्त्र हो, चाहे जितने भाई बंद कुटुंबी रिश्तेदार हो, कोई रक्षा नहीं कर सकता। काल से कोई बचा नहीं सकता। अब परीक्षित की देह जलकर भस्म हो गई और सेना हाहाकार मच गया। तो हमारा परीक्षित ने आर्डर कर दिया
महाराज जन्मेजय इनके पुत्र थे, आर्डर कर दिया कि सर्पों का विनाश कर दिया जाए, कोई भी सांप नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि सर्पों का भी करने लगे, मंत्र आशा कल हाथ में लेकर के डालते हैं, ऐसे सर्प दौड़ दौड़ के आते हैं, उसी अग्नि कुंड में गिरकर भस्म हो जाते हैं। महाराज जन्मेजय ने पूछा, वो तक्षक कहाँ है जिसने मेरे पिता को काटा? कहा तो इंद्र की शरण में गया है। स्वर्ग में इंद्र की शरण में, इंद्र के पावे में लपटा हुआ तखत के नीचे बैठा हुआ। कहा इंद्र को उस तक्षक को भी भस्म कर दो। अब ब्राह्मण ऋषियों ने उठाई शाकल, मंत्र पढ़ा, आहुति जैसे डालने के लिए विचार किया, तैसे तक इंद्र का सिंहासन चक्कर काटते हुए चल पड़ा। तक्षक उसी में लपटा हुआ। ऋषियों ने कहा महाराज जन्मेजय वो तक्षक भी आपके देखते देखते इसमें भस्म हो जाएगा, इंद्र ही भस्म हो जाएंगे, कोई बचा नहीं सकता। तो वासुकी और शेष ने देखा तो मेरे कुल का सब विनाश हो जाएगा। तो आस्तिक मुनि के पास गए। आस्तिक मुनि के बहन के पुत्र भांजे, मुनिवर मेरे वंश की रक्षा करो। आस्तिक मुनि महाराज जन्मेजय के पास गए, कहने लगे महाराज ने सर्प यज्ञ बंद कर दो, सर्पों का कोई दोष नहीं है जो आप नाश कर रहे हो। ये तो महाराज महर्षि समीप का श्राप है, महर्षि श्रृंगी ऋषि का श्राप है। इसे तक्षक ने काट लिया, मृत्यु हो गई, तक्षक की कोई गलती नहीं। यदि आप सभी तक्षकों का सांपों का विनाश कर देंगे तो कोई सृष्टि नहीं ले सकते, सब जीवों का विनाश हो जाएगा। क्यों? जब वायु सबके हर किसी जीव में, मनुष्य में, स्त्री में, पशु में, पक्षी के शरीर में जब वायु प्रवेश करती है तो उस वायु में विष होगा। तो वो वायु जब बाहर निकलती है तो मनुष्य और से शुद्ध वायु शरीर में रह जाती है, विष बाहर निकल जाता है। तुम लोग जब वायु को खींचते हो तो शुद्ध वायु पेट में जाती है और खराब दूषित जहरीली वायु बाहर निकल जाती है। यदि जहरीली वायु बाहर ना निकले तो क्षण भर में 2 ही 3 मिनट में 4 मिनट में मनुष्य की मृत्यु हो जाए। श्वास लेना बंद हो जाए, मानो प्राण निकला तुम नहीं बच सकते। श्वास जब लेते हो तुम लोग तो तुम्हारे पेट की जो वायु है विषैली वो बाहर निकल जाती है, और बाहर की विषैली वायु उसको सांप खींच लेता है और वही अशुद्ध वायु बनाकर बाहर छोड़ता है। और जितने जीव हैं वो जब वायु खींचते हैं तो शुद्ध वायु जब पेट में जाती है उसका विष जितना है वो बाहर निकल जाता है, शुद्ध वायु रह जाती है। वो वायु में जो विष मिला है वो सांप खींच लेता है और अच्छी वायु बना के छोड़ता है। यदि सांप न हो संसार में तो सब वायु विषैली हो जाए, कोई बचेगा नहीं, सब मर जाएंगे। ये ब्रह्मा ने इस सर्पों की रचना बेकार नहीं की है। सब सृष्टि में जितने जीव हैं सब एक दूसरे के ही कैसे। तो महाराज जन्मेजय ने उस सर्प यज्ञ को बंद कर। जन्मेजय ने कहा कि सांप हमसे बदला लेंगे, ये बड़े क्रोधी होते, सांप को जो मारता है और ये सांप बच जाएगा तो उससे बदला लेगा, काट खाएगा। तो ये हमसे बदला लेंगे। महर्षि आस्तिक ने ये मंत्र बताया कि जो मनुष्य इस मंत्र का रोज जब करेंगे, अपने घर में मंत्र पढ़ के ताली बजाएंगे तो सांप उसके घर में नहीं रहेंगे, सांप से उसको कोई भय नहीं। ये मंत्र कौन है? सर्पाप सर्पभद्रं ते दूनं गच्छ महाविष्णु जन्मेजयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनं स्मर। हे सर्प, तुम सबका कल्याण करने वाले, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे अंदर विष भूत है, तुमसे हम बहुत डरते हैं, इसलिए दूरम गच्छ, तुम दूर चले जाओ। आस्तिक जी का एक वचन है। ये सांप आस्तिक जी का नाम सुनकर के बाहर नहीं भाग नहीं गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, सर्प का उसका मुंह फट जाता है,
पेट फट जाता। तो ये मंत्र जो पढ़ता है अपने घर में ताली बजा देता है, उसको सांप से कभी भय नहीं होगा। कहीं सांप से कोई मंत्र पढ़ लो तो सांप से कोई भय नहीं, सांप भाग जाएगा। आगे की कथा एक सुनाई जाएगी कि भागवत में कौन कौन सी कथा शुरू से आखिर तक बताई है। ये सब एक ही अध्याय में पूरी कथा का वर्णन होगा। भागवत में कितने श्लोक हैं, हर पुराण में हर पुराण के कौन कौन से नाम हैं, उन पुराणों में कितने कितने श्लोक हैं, ये कथा आप लोगों को कल सुनाई जाएगी। और इसके बाद में फिर हवन होगा और हवन के बाद भंडारा होगा। और ये कथा कितने 10 बजे सुनाई जाए, 10 बजे से 12 बजे तक के कथा हो जाए, पहले ही बंद हो जाए थोड़ी